मोशन। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या कोई भी एक बॉडी है अगर मूव कर रही है एक प्लेस से, उसे बोलेंगे क्या? मोशन। अगर सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव किया, ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव किया, तो इसे हम बोलेंगे क्या? इस ऑब्जेक्ट को सपोज करो किसी ने फोर्स लगाया, जो भी है फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, तो ये मूवमेंट किया, या बाय चांस अपने आप ये कोई यहाँ पे चल रहा है तो उसे बोलेंगे क्या? या यहाँ पे कोई लड़का है सपोज करो यहाँ पे ये रहा, उसने मूव किया अपने प्लेस से, तो इसे बोलेंगे क्या? मोशन। अगर यही ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है और यही अगर यहाँ पे स्टैंड रहे, यहीं पे अगर ये स्टैंड रहे तो हम क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे रेस्ट। अगर ये मूव नहीं करे तो इसे बोलेंगे क्या? रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन की कहानी अलग अलग होगी, ठीक है। अगर देखो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। रेस्ट और मोशन को पढ़ने के लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो कैसे? देखो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहली बात कि किसी को रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो सपोज करो कि तुम्हारा फ्रेंड है और वो गाड़ी में बैठा है, ये रहे तुम्हारा फ्रेंड, वो गाड़ी में बैठा है और कोई दूसरा फ्रेंड है जो साइड में खड़ा है, यहां पे ले लो, यहां पे खड़ा है साइड में। तो अब देखो ये फ्रेंड इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये वाला इसके, अगर ये इसे देखेगा तो ये जो है इसके रेस्ट में है, अगर यही वाला इसे बाहर वाले को देखेगा तो ये मोशन में है, ठीक है। तो कंडीशन यहां पे रेस्ट और मोशन की अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यही लड़का रेस्ट में है, इसके अकॉर्डिंग यही लड़का मोशन में है। तो यहां पे रेस्ट और मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि ये कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है। तो एक बॉडी को हम जब कंपेयर करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये मोशन में है या इसके अकॉर्डिंग कौन मोशन में है, तब हम कहने का मतलब ये है कि किसी भी को रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। कि हम पूछेंगे क्या कि ये इसके अकॉर्डिंग ये लड़का रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लड़का गाड़ी में चल रहा है तो ये मोशन में है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर ये बंदा रेस्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन में अकॉर्डिंग टू एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है, ओके। देखो यहां हो गया हमारा रेस्ट और मोशन, ठीक है। हमने रेस्ट पढ़ लिया और मोशन, ठीक है, रेस्ट और मोशन। अब अगर हम ये सपोज करो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे स्टैंड हूं, तो मैं इस टाइम रेस्ट में हूं। अगर मैं यहां पे चल रहा हूं तो ये मेरा मोशन हो गया, तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। तो सपोज करो यहां पे कि यही ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक बना हुआ ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से मोशन करते हुए या मूव करते हुए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव भी करता है उसे बोलते हैं क्या? मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट सपोज करो इसमें फोर्स लगा F और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या? x, ठीक। अब ये बात आती है कि ये डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसे बोलेंगे क्या? डिस्टेंस वो कवर करेगा। 100% अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा यहां से तो डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो रेस्ट में है। 100% देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने इसे मूव कराया तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रह गया, किसी कोई फोर्स नहीं लगाया, मूव नहीं किया, तो इसे बोलेंगे क्या? रेस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस की अब बात करते हैं तो डिस्टेंस में अब कहानी आ जाएगी डिस्टेंस की पूरी की। तो डिस्टेंस का अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन छोड़ दो, डेफिनेशन जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे।
अब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहाँ पे तुम ही हो, यहाँ पे खड़े हो और इस प्लेस पे चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, ठीक। और जिस पॉइंट से तुम चलना स्टार्ट करते हो उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और यहां से स्टार्ट कर दिया चलना और चलते चलते तुमने पहुंच गए कहां पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से तुम मूव कर रहे हो, तो जब मूव कर रहे हो तो तुम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, तो यहां पे डिस्टेंस का कवर किया तुमने। फिर बी से तुमने सी पे गए, ये भी डिस्टेंस कवर किया तुमने, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंच गए। तो यहां से चलते चलते पहले बी पे गए और बी पे सी पे। अब तुम्हें सी पे जब पहुंच गए तो सी को बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, तुम्हारा ये फाइनल पॉइंट है जिसे हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे तुमने ट्रेवल किया, ठीक। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ क्या, डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, द ऑब्जेक्ट, देखो यहां पे द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कि जो बुकिश जो लैंग्वेज में होता है उसमें ये होता है कि द डिस्टेंस, द लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। क्या होता है, द लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल by body is called distance, ठीक है। अगर यू, ठीक है। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। अब इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आता है क्या, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब एक साथ सीखेंगे तभी आएगा समझ में, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, यहां पे गया और यहां पे जाने के बाद यहां पे, मतलब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गया और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया। अब क्या होगा यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस तो हो गया कि लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन अ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। The shortest distance traveled by a body between an initial point and final point, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट की द शॉर्टेस्ट, यहां पे हो जाएगा द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट path traveled by a body is called displacement, ठीक है। अब दोनों को जब एसआई यूनिट की बात करते रहते हैं तो एसआई यूनिट जो होता है हमारा, दोनों को मीटर में ही होता है, दोनों को मीटर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर में मेजर किया जाता है, जिसे हम एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मीटर, ओके। अब हमने, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही अंदर एक हमारा आता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। देखो स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें हम, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें, स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बट समझ में नहीं आता स्केलर क्वांटिटी होता क्या है और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हम सीख सकते हैं, ठीक। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक। अब सपोज करो इसमें एक चीज आता है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसके पास क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, ट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहली बात मैग्नीट्यूड। अब देखो मैंने बोला तुम दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ और 1 किलो शुगर लेकर आओ। शॉप पे जाओ और 1 kg शुगर लेकर आओ, ठीक। तुम शॉप पे जाते हो और शॉपकीपर से बोलते हो कि भैया मुझे 1 kg शुगर दे दीजिए। तुमने पूछा कि भैया मुझे शुगर दे दीजिए, ऐसे बोलो कि भैया मुझे शुगर दे दीजिए। तो उसने पूछा कितने केजी, कितना, तो तुमने बोला 2 किलो 2 केजी। उसने पूछा बस एक बार कि कितने केजी, तुमने बोला 2 किलो, तो उसने 2 किलो निकाला और तुम्हें 2 किलो दे दिया। तो ये जो 2 है ना, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यही जो होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। यही जो होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अब सपोज करो ये 2 जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसे बोलेंगे जो ओनली मैग्नीट्यूड है उसे तो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखो, अगर सपोज करो तुम कहीं रोड पे खड़े हो, ठीक, और कोई कार से जा रहा है और उसने कुछ पूछा कि ये बताओ कि ये वाला प्लेस, सपोज करो कि तुम आगे वाला कोई सा है, सपोज करो कि कहीं पे जाना है, ठीक। किसी ने पूछा कि बिजनौर जो है कितने किलोमीटर है, बिजनौर जो है कितने किलोमीटर है, ठीक है, अपने प्लेस से। तो रास्ते में कोई भी प्लेस का नाम ले लो यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे तुम खड़े हो और किसी ने पूछा कि भैया बिजनौर कार से जा रहा है और उसने पूछा कि बिजनौर कितने किलोमीटर है, ठीक। अभी कितने किलोमीटर है, तो तुमने बताया कि बिजनौर जो यहां से है 25 किलोमीटर, ठीक है। यहां से तुमने बोला कि भाई यहां से 25 किलोमीटर है, बट तुमने उसे ये नहीं बताया कि 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में या इस वाले डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन तुमने नहीं बताया उसे। तो वो दोबारा वापस आके पूछेगा तुमसे कि भाई ये तो बताओ 25 किलोमीटर में किधर जाऊं, ईस्ट में जाऊं, वेस्ट में जाऊं या नॉर्थ में जाऊं या साउथ में जाऊं। तो तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा कि 25 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में 25 किलोमीटर, ये तो हो गया हमारा तो क्या मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, और ये हो गया हमारा क्या ईस्ट में डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हो गया। ये हो गया हमारी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके।